पटना पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके संजीत पासवान उर्फ चवनिया को पटना पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक अस्पताल से धर दबोचा है और उसके साथ ही पुलिस टीम पर हमला करने मामले में पुलिस ने अन्य 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल यह पूरा मामला पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र इलाके के कमला नेहरू नगर से जुड़ा हुआ है, जहां छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर स्थानीय उपद्रवियों ने हमला कर दिया था और इस पूरे मामले में मुख्य आरोपित चवनिया सहित अन्य 5 को पुलिस ने धर दबोचा है, जिसे फिलहाल जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये परसों रात्रि में कोतवाली पुलिस गई थी एक रेड करने, जिसमें कि बुद्धा थाना का भी पुलिस साथ में थी। वो रेड इसलिए थी कि एक बच्ची छोटी सी थी जिनका मिसिंग हुआ था। मिसिंग होने के बाद कुछ संदेही पकड़े गए थे, जिनका फोटोज भी हम लोग बरामदगी हुई थी। तो उसी आलोक में या उनके निशानदेही पर ही कमला नेहरू नगर में पुलिस रात्रि में रेड करने गई थी और वहाँ पर पहले से भी किसी कांड में, पिछले 3-4 कांड में वांछित अभियुक्त भी रहे थे। इसका एक संजीत पासवान है और दूसरा उसके भाई रंजीत पासवान और तीसरा उसका एक और भाई है जो गेड़ा नाम है उसका। इन लोगों पर कुछ पहले से आपराधिक मामले भी थे जिनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी। इसी क्रम में लोगों ने कुछ अलग तरह से अफवाह उड़ाया वहाँ पर और चोर करके, जिसमें अपराधी भागने में सफल हो पाए। अफवाह उड़ाने के क्रम में चूँकि लोगों के द्वारा काफ़ी पथराव किया गया था, पुलिस को भी कुछ चोटें आई थी, पथराव हुई थी तो सभी लोगों को चोटें आई थी। इस क्रम में जानकारी मिली कि जो इसका मुख्य अभियुक्त है चवन्नी, जिसका संजीत पासवान उर्फ चवन्नी, उनको भी चोटें लगी थी और वो कहीं पास में इलाज करा रहा था। तो पुलिस, चूँकि वो मुख्य अभियुक्त इस कांड के रहे थे और वो स्मैक के धंधे में वो व्यक्ति रहा था जिसने इस बच्ची को ले गया था और वो स्मैक के ही मामले में पूर्व के कोई केसेस में भी चवन्नी पासवान, जिसको कि हम लोग संजीत पासवान उर्फ चवन्नी, वो वांछित रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। संजीत उर्फ चवन्नी पासवान कहीं पास के अस्पताल में इलाजरत रहे हैं, इसके लिए हम लोग लगातार आसूचना संकलन कर रहे थे, आसपास के लोगों का सहयोग प्राप्त कर रहे थे। इस क्रम में जानकारी मिली कि पास के कई अस्पताल में वो गलत तरीके से वहाँ एडमिट हुए हैं, जो कि अपना साक्ष्य को छिपाते हुए, अपने मूल बातें को नहीं बताते हुए वहाँ पर एडमिट हुए हैं और इलाज करा रहे हैं। तो उसी सूचना का सत्यापन पर थानाध्यक्ष एवं उनकी टीम वहाँ पर प्रस्थान करी। वहाँ पर देखी तो वहाँ पर से जो इलाज करा रहे थे, इसमें जो नामजद अभियुक्त रूबी देवी, जो उनकी पत्नी रही हैं, अपने पति का वहाँ पर साथ इलाज करा रही थी। और जब उनको जैसे ही आभास हुआ कि पुलिस यहाँ पहुँची है, तो उन्होंने जहाँ जिस बेड पर से इलाजरत थे उससे वहाँ चुपके से उसने अपने बाथरूम तरफ ले गया और उसको बाहर से गुंडी लगा दिया। तो इस तरह से उनकी सरताना अंदाज वहाँ अस्पताल में भी की जा रही थी। तत्काल वो इलाजरत थे, इसलिए पुलिस ने उसको ला करके न्यायिक हिरासत में नहीं रखा। पुलिस हम लोग ने माननीय न्यायालय को उसे सूचना हम लोग आज के दे देंगे। अभी तक इस मामले में कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक उनकी रूबी देवी और साथ अस्पताल में भी एक और महिला थी, उनका नाम है शाहजहां खातून और एक मोहम्मद सोनू। ये तीनों व्यक्ति की गिरफ्तारी अभी तक हुई है। कुछ प्राथमिकी हैं, कुछ अप्राथमिकी हैं। और दूसरा व्यक्ति जो मूल व्यक्ति हैं, जो चवन्नी उर्फ संजीत पासवान, उनकी अभी वर्तमान में लड़त है और उनकी हम लोग माननीय न्यायालय को सूचना देकर के आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसमें दूसरी औरत का क्या रोल है? तो चूँकि इसमें जो अभी तक के जो संज्ञान में आया है मामला, तो शहनाज खातून, हालांकि हमने जो बात किया है उनसे, तो उन्होंने कहा है कि हमारा पति कहीं चाय बेचते हैं, लेकिन वो साथ में अस्पताल में थे। आसपास के लोगों के द्वारा जो जानकारी दी गई है कि शहनाज खातून का भी इसमें एक अहम रोल रहती है और वो कहीं न कहीं संजीत पासवान उर्फ चवन्नी के साथ काफ़ी नज़दीक भी है। सर, उस बैंक के धंधे में संलिप्त है ये? अभी तक तो जानकारी यही मिल रही है। हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तत्काल हम लोगों ने इसको डिटेन कर लिया है। आगे हम लोग माननीय न्यायालय के पास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मैं इससे पहले बच्चे के पास ब्रीफ करूंगा, लेकिन पहले नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चवन्नी का हम लोगों ने अकाउंट का भी पता कराया है, जहाँ पर कि ये अपना
जानकारी यह मिली थी कि जो स्मैक खरीदते थे इनको यूपीआई भी करते थे, यूपीआई के माध्यम से भी स्मैक का बिक्री करता था। तो ये एक तरह से सिंडिकेट, ये काफ़ी ऑर्गेनाइज गैंग हो चुका था और इसको हम लोग बहुत समय से लगातार प्रयासरत थे। आप लोग को भी इस बात की जानकारी भी है। बड़े तस्कर नहीं आएगा निश्चित रूप से अभी तक हम लोग ने 2 अकाउंट्स का फ्रीज कराया है, आगे भी हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं और भी चीज़ें देख रहे हैं कि इनके कहां से किस किस अकाउंट से इनके पास पैसे आए हैं और इन्होंने किसको किसको दिया है, इस बिंदु पर भी हम लोग जांच करेंगे। संपत्ति को जब्त किया जाएगा। जो भी अपराध में इसमें रूल्स हैं कि जो भी अपराध से जनित संपत्ति है उसको जब्त करने का प्रावधान है। हम लोग आगे की इस पर कार्रवाई करेंगे। जाहिर सी बात है कि डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया है कि इस पूरे मामले में कुल 17 लोगों पर नेम्ड एफआईआर किया गया था और इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड चवनिया उर्फ संजीत पासवान को इलाज के दौरान नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया गया है और उसके निशानदेही पर 2 महिला समेत 3 पुरुषों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दरअसल चवनिया मादक पदार्थों का एक बड़ा डीलर है जो पटना के कमला नेहरू नगर इलाके में रहकर मादक पदार्थों की बिक्री किया करता है। फिलहाल पटना पुलिस की टीम ने संजीत पासवान उर्फ चवनिया के अकाउंट को भी सीज कर दिया है। लगातार पटना पुलिस की टीम चवनिया के बैंक अकाउंट से लेकर उसके मोबाइल को खंगार कर उसके नेक्सस तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रही है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।